स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर अगर कोई टीटी आता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये फर्जी टीटी है या फिर असली टीटी है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में वही टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि आप इंस्टेंट पहचान लेंगे ये टीटी फर्जी है और फिर आपका आप उससे एक्स्ट्रा पैसा देने से बचेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ सूरत बॉय कृष्णा और आप देख रहे हैं सूरत बॉय कृष्णा चैनल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फर्जी टीटी आखिर लोग बनते ही क्यों हैं। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि टीटी की ऊपरी की कमाई बहुत रहती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगारी में आके टीटी बनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दिमाग लगा के कुछ नया करना चाहते हैं, बाद में पकड़ा भी जाते हैं, टीटी बनते हैं। दोस्तों टीटी बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टीटी बनने के लिए कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता दूँ, एक ब्लैक जैकेट हो गई और उसके बाद नीचे एक सफ़ेद शर्ट हो गया और नीचे एक बूट हो गया और एक पैंट हो गया। ये दोस्तों इतना हो गया। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जो फर्जी टीटी रहते हैं ना, कुछ 1 से 2 स्टेशनों के बीच में ही चढ़ते हैं और दोस्तों ऐसे कोचेस में चढ़ते हैं जहाँ उनको लगता है कि पुलिस वगैरह नहीं आने वाली और धड़ाधड़ अपना काम करके वो निकल लेते हैं। और दोस्तों जो फर्जी टीटी रहते हैं, जो यूपी और बिहार वाली गाड़ियाँ शहरों से या फिर कहीं से भी जो यूपी बिहार जाती है, उनमें दोस्तों ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न है कि जो यूपी बिहार वाले लोग रहते हैं वो उतना कम ध्यान देते हैं कि टीटी फर्जी है या असली है, तो उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। जो 150 मांगता है पकड़ा के साइड में हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहचानना है कि अगर कोई फर्जी टीटी रहेगा तो उसके पास भारतीय रेलवे का बैच नहीं रहेगा। यहाँ पे नाम लिखा रहता है, नाम के जस्ट नीचे आईडी लिखा रहता है, उसकी पोस्ट लिखी रहती है कि टीटी है या फिर टीसी है। और दूसरी बात दोस्तों, टीटी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो लोकल टीटी रहते हैं, जो स्टेशन चढ़ते हैं। एक ऐसे टीटी होते हैं जो जिनके पास चार्ट रहता है, वो कुछ जो ट्रेन की जर्नी के दौरान वो चलते ही रहते हैं। तो दोस्तों जो ट्रेन के पास, जिसके पास चार्ट रहेगा, चार्ट पेपर में आपको पता ही है उनके पास कि सब कुछ रहेगा। हालांकि टाई बूट वगैरह सब कुछ मिल ही जाता है, लेकिन मैं ओरिजिनल टीटी की बात कर रहा हूँ। अगर उनको आपको पहचानना होगा तो उनके पास भारतीय रेलवे का आई कार्ड होगा और भारतीय रेलवे की टाई भी होगी। बाकी बूट शूज़ वगैरह सब होगा। जो इंडियन रेलवे की टीटी होंगे वो 100% शूज़ पहनकर ही अपना प्रोसेस करते हैं। जो ऐसे चालू चिल्लर टीटी होंगे, जो टीटी होंगे ही नहीं, नकली टीटी बने होंगे, वो दोस्तों कुछ भी जूता चप्पल जो उनके मन में आता है वो भी पहन के वसूलना चालू कर देते हैं। दोस्तों ये एक तरीका ये भी है पहचानने का। और एक दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मान चलो कि अगर आपको लगता है, थोड़ी बहुत आशंका होती है कि ये टीटी फर्जी है, तो उससे दोस्तों आप यहाँ वहाँ का टिकट बनवाएंगे तो पैसा लेगा, लेकिन टिकट नहीं बनाएगा। बोलेगा यहाँ तक मैं हूँ, वहाँ तक हूँ, क्योंकि उसके पास जो टिकट बनाने वाली स्लिप आती है वो होगी नहीं। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ। मान चलो फर्जी टीटी है, यहाँ वहाँ से सेटिंग करके उसने स्लिप ले ली, लेकिन दोस्तों अगर वो स्लिप ले लेगा, अगर रेलवे की यहाँ पर मिला भगत नहीं होगा तो स्लिप नहीं पाएगा। अगर स्लिप का वो कॉपी बनवाएगा तो उसके पास भारतीय रेलवे का जो उसमें सिक्का लगा रहता है, तो सिक्का लगा नहीं आएगा। आप इससे ही पहचान लेंगे कि ये फर्जी टीटी है। हालांकि दोस्तों जो आई कार्ड होता है, देख सकते हैं जो भारतीय रेलवे में टीटी रहते हैं उनके आई कार्ड कुछ इस तरह रहते हैं, जो मैं आपको डिस्प्ले में बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी डाउट लगता है कि ये फर्जी टीटी है तो आप उनसे आई कार्ड भी मांग सकते हैं। और आई कार्ड आप देख सकते हैं उसमें भारतीय रेलवे का लोगो लगा रहता है और कौन से पोस्ट पे है और कौन से नॉर्थन रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे है, कहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग है, सब कुछ दोस्तों वहाँ पे लिखा रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, आज का समय इतना डिजिटल हो गया है कि लोग आई कार्ड भी ले रहे हैं, टाई भी वैसा ले रहे हैं, जैकेट भी वैसा ले रहे हैं और जूता वगैरह भी वैसा ले लिए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताया हूँ कि मान के चलो कि उनके पास एक तो चालान बुक नहीं होगा, टिकट बनाने वाली बुक अगर होगी तो उसमें भारतीय रेलवे का सिक्का नहीं लगा होगा, इससे आप पता कर लेंगे डुप्लीकेट टीटी है। और दूसरी बात दोस्तों उनके पास बैच नहीं होगा। तीसरी बात, अगर आई कार्ड होगा तो आई कार्ड का उनका भारतीय रेलवे का पट्टा होगा, लेकिन आई कार्ड में कुछ और ही होगा, वो भी वहाँ मांग सकते हो, उससे आप पकड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मैं देख रहा हूँ फर्जी टीटी लिमिट से ज़्यादा ट्रेनों के अंदर घुस के वसूली कर रहे हैं और रेल यात्री नहीं पकड़ पा रहे कि ये फर्जी टीटी है। अगले पकड़े ही क्यों, उनको पहचान में ही नहीं आ पाता है कि ये फर्जी टीटी है नहीं है। फर्जी टीटी की दोस्तों एक खासियत और है, वो कभी भी टिकट बनाने के लिए नहीं बोलेगा, आपसे पैसा ही ले लेगा। वो खाली इतना बोलेगा
कि इतना रुपये दे दो, कोने में लेके जाएगा, फिर बोलेगा आगे वाले स्टेशन रुक जाओ। वो मतलब केवल आपसे पैसा लेगा, टिकट बनाने के लिए नहीं, क्योंकि उसके पास टिकट स्लिप रहेगी ही नहीं। ये चीज़ें दोस्तों आप ध्यान रखना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जर्नी के दौरान कभी भी अगर आपसे अवैध वसूली की जाती है, क्योंकि जो एक फर्जी टीटी रहता है ना, उसको ये रूल्स भी नहीं रहता कि कहाँ से कहाँ तक का कितना टिकट का प्राइस है और उसके ऊपर कितना पेनल्टी चार्ज देना है। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो रेगुलर टीटी रहेगा, जो ट्रेन का टीटी रहेगा, उसको बहुत अच्छे से पता रहेगा यहाँ से यहाँ तक का ये प्राइस है और उसके ऊपर कितना चार्ज देना है। तो आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं फर्जी टीटी को। और कभी भी आपको डाउट लगे तो बेफिक्र आप उससे अपना बोल सकते हैं, प्लीज़ शो मी योर ID कार्ड। तो दोस्तों और कभी भी अगर आपको डाउट लगे तो 139 पे तुरंत GRP और RPF की मदद ले, उसके खिलाफ कंप्लेन करें, केस करें। रेलवे भी दोस्तों इसके खिलाफ खड़ी है। रेलवे साफ साफ बोले अगर आपको लगता है कि हमारा कोई स्टाफ गलत कर रहा है या फर्जी तरीके से पैसा वसूल रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये फर्जी स्टाफ है, तो तुरंत रेलवे को इसकी जानकारी दे, ताकि उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सके और भारी जुर्माना से दोस्तों आप बच सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, 100 में से मान चलो कि 90% लोग नहीं पहचान पाते हैं कि ये फर्जी टीटी है। जो फर्जी टीटी रहता है ना, 1 से 2 स्टेशनों के बीच में आता है और उसको पता रहता है यहाँ से यहाँ तक का कोई आने वाला नहीं है, और 1 से 2 स्टेशनों के बीच में वो चला भी जाता है। लेकिन कई बार कुछ टीटीओ की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि चढ़ते ही 2-4 लोगों का टिकट चेक करते ही वो पकड़ा जाते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में आपको ये छोटी सी अपडेट देने वाला था, ताकि आपको पता चले कि फर्जी टीटी को आप कैसे पहचान सकते हैं। फर्जी टीटी के पास बैच नहीं रहेगा, आई कार्ड नहीं रहेगी, भारतीय रेलवे का टाई भी नहीं रहेगा, एक नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें बना रहा हूँ। फर्जी टीटी कभी भी, और जो दोस्तों ओरिजिनल टीटी रहेगा अपने मतलब शूज, सॉक्स, वाइट शर्ट, ब्लैक जैकेट, भारतीय रेलवे का टाई और भारतीय रेलवे का बैच भी दोस्तों उसके पास रहेगा, क्योंकि बिना बैच से नहीं पता चलेगा कि ये भारतीय रेलवे का टीटी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आप बैच से भी उसे पकड़ सकते हैं। और दोस्तों चार्ट पेपर भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि चार्ट पेपर अगर A4 या फिर A8 साइज़ में अगर अलग से रहता है तो ऐसा चार्ट पेपर नहीं आता। भारतीय रेलवे का चार्ट पेपर आपको बहुत अच्छे से पता है किस प्रकार से वो देती है और किस प्रकार से उसमें लिखा रहता है। और एक सावधान रहे, सतर्क रहे। मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक बताए फर्जी टीटी के पहचानने के, अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा भी ऐसा महसूस होता है तो आप तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लें, और तुरंत पकड़ में आता है तुरंत GRP और RPF के हवाले कर दे। आप खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को भी दोस्तों मदद करेंगे। बहुत से कई बार क्या होता है, बहुत से रेल यात्री ऐसे होते जो कम पढ़े लिखे रहते, तो उनको ये सब चीज़ों से नासमझ होते, उनको नहीं पता चल पाता कौन फर्जी है कौन ओरिजिनल है। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखें। अवैध वसूली, ज़्यादा पैसा मांगना भी फर्जी टीटी के लक्षण है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप सूरज बॉय की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।